अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दा। बात करते हैं अबाउट पेरेंट्स। तो जब 2022 में मैंने इस्लाम कबूल किया, उनसे क्वेश्चंस करता था अबाउट गॉड। मैं उनसे क्वेश्चंस करता था जो भगवान होते हैं वो इंसानों जैसे कैसे दिख सकते हैं। गुरुद्वारे भी जाते थे, मंदिर भी जाते थे, हर जगह जाते थे। मॉम डैड को ये नहीं पता था कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। लाइक उनकी नॉलेज में जब इजाफा हुआ, होते गया, उससे क्या फ़ायदा हुआ मुझे कि मेरे माँ बाप ने शिर्क करना छोड़, हमारे मज़हब को गालियाँ देते हैं, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, इतना गंदा बोलते हैं। तो क्या हम कभी FIR कराते हैं? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, रिएक्शन देने वाली हूँ। यानी कि जो यज़दान साहब हैं उनकी वीडियो पर हम रिएक्शन देंगे और देखेंगे कि जब उन्होंने जो है ना इस्लाम कबूल किया था तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट पेरेंट्स। तो जब 2022 में मैंने इस्लाम कबूल किया था, उस वक्त मैंने किसी को नहीं बताया था। मतलब आप ऐसे समझ लो 1 साल तक मैंने अपनी ज़ुबान से अपने माँ बाप को ये चीज़ नहीं बोली थी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। ये अपनी ज़ुबान से मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला था, ना ही मेरे माँ बाप को, ना ही किसी को। हाँ, उन्हें ये चीज़ ज़रूर पता थी कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह ताला में बिलीव रखता हूँ। उन्हें स्टार्टिंग में लगता था कि कोई आदमी इबादत कर रहा है, पाठ पूजा कर रहा है, किसी की भी करे, कोई मसला नहीं है। इस हिसाब से उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उनसे क्वेश्चंस करता था अबाउट गॉड। मैं उनसे क्वेश्चंस करता था जो भगवान होते हैं वो इंसानों जैसे कैसे दिख सकते हैं। मैं उनसे क्वेश्चन करता था कि इस दुनिया में जो एक सूरज हमें दिख रहा है, ऐसे कई बिलियन सूरज हैं इस दुनिया में, हम उसकी पूजा कैसे करते हैं। क्योंकि एक्चुअली मेरे घर पे कैसा था, हर चीज़ की पूजा होती थी। पहले की बात कर रहा हूँ, गुरुद्वारे भी जाते थे, मंदिर भी जाते थे, हर जगह जाते थे। मतलब इट वॉज सेक्युलर, यू कैन से, जैसे हमारा हिंदुस्तान है उस हिसाब से हर चीज़ की, हर किसी को भगवान, हर चीज़ की पूजा करना। इवन मज़ारों पे भी और इवन दरगाहों पे भी जाते थे। तो ऐसे स्लोली जब बातचीत होने लगी तो घर में बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध छिड़ गया। युद्ध मीन्स वॉर। तो हमारे बहस होती थी, ऑफ कोर्स एक अलग लेवल की बहस होनी स्टार्ट हो गई और थोड़ी लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई। वो 1 साल का वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जब मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। सिर्फ मेरे और मेरे अल्लाह को पता था और कुछ चंद लोगों को पता था। मेरे घर में तो किसी को नहीं पता था। मेरे भाई बहन को ऑब्वियसली पता था क्योंकि उन्हें इस्लाम की नॉलेज थी, क्योंकि वो मेरे साथ रिएक्शन वीडियोस बनाते थे। बट मॉम डैड को ये नहीं पता था कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। लाइक एग्जैक्टली एक लेबल होता है ना, दैट हाँ ये बंदा भी मुसलमान है। और ना ही मेरी जुबान से निकलता था वो चीज़ कि मैं घबराता था ये चीज़ बताने के लिए किसी को कि लोग मुझे क्या कहेंगे। मम्मी डैडी को अगर पता चल गया तो वो मुझे क्या क्वेश्चन करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा, कैसे उनको फेस करूँगा। और दोस्तों को अगर पता चल गया, दोस्तों को कैसे फेस करूँगा। इवन मैं अपने एक दोस्त के साथ ट्रैवल भी किया उस दौरान, जब मैं मुसलमान था, जब मैं नमाज़ पढ़ता था 5 वक्त की। ऑब्वियसली जब मैंने इस्लाम कबूल किया, नमाज़ें तो मैं तब से ही पढ़ रहा हूँ। और उस वक्त मेरे लिए बड़ी मुश्किल हुई कि उसके सामने मैंने 1-2 बार नमाज भी पढ़ी और उसने अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कुछ पूछा नहीं ज़्यादा। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था, इधर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मुझे साइड से बैठ के देख रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है। तो वो जो होती है ना, और 1-2 बार झूठ बोल के कमरे में बंद करके सोने का बहाना करके गया मैं, सो दैट मैं नमाज पढ़ सकूं और किसी को पता ना चले मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। सही बात है, सही। ट्रैवल कर रहा था, किसी की शादी थी उस टाइम, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2-2 नमाजें साथ में पढ़ना, ये वो है ना। तो ये चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस किया, एडवेंचर किया मैंने 1 साल। इट वॉज नॉट ईजी। तो ऐसे करते करते मेरे मॉम डैड को इस्लाम की नॉलेज दी है मैंने उनसे क्वेश्चंस किए। देखो, अगर हम किसी पे कोई चीज़ थोपेंगे ना तो कभी भी कोई शख्स उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। चीज़ कर रहे तो वो क्यों एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग से काम लिया, क्योंकि मुझे भी जब लोग स्टार्टिंग में बोलते थे ना, आप इस्लाम कबूल कर लो, आप इस्लाम कबूल कर लो, मेरे को बहुत गुस्सा आता था उन लोगों पे। मैं बोलता था यार ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं, कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग, ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, और मैं ज़िंदगी में कभी इस्लाम कबूल नहीं करूँगा, ऐसा बोलता था मैं अपने मन में। बस देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। तो अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे, अल्लाह ताला की मर्जी है। हम कोई नहीं होते किसी को हिदायत देने वाले। सही बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। जाना तो मैंने वही किया।
एक खालिस नीयत रख के मैंने माँ बाप को पैगाम दिया, पैगाम पहुंचाया और मुसलसल 1 साल तक पैगाम पहुंचाता रहा, जिसकी वजह से उनकी नॉलेज में इजाफा हुआ। उनकी नॉलेज में जब इजाफा हुआ, होते गया, उससे क्या फायदा हुआ मुझे कि मेरे माँ बाप ने शिर्क करना छोड़ दिया। ये मुसलमान देखते हो आजकल जो शिर्क करते हैं, जो अल्लाह के सिवा किसी और से मदद तलब। तो जैसे कि मैं खुद ही एक मुसलमान लड़की हूँ और मुझे ये जो यज़दान साहब की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक है कि जब फर्स्ट टाइम बंदा ना जब इस्लाम कबूल करता है तो उसको ये सारी बातें ज़रूर फेस करनी पड़ती हैं, ख़ास करके अपनी फैमिली को फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि अब मैं तो चूँकि एक लड़की हूँ तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा है। भले ये नहीं करना, मंडे को नहीं करना, ट्यूसडे को नहीं करना, सैटरडे को नहीं करना, संडे को नहीं करना, अब कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। उन्हें एक चीज अच्छे से समझ आ गई है कि इस दुनिया को चलाने वाला एक रब है। जो मेरा पहला टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि मुझे ये समझाना था और मुझे पता था इसको वक्त लगेगा। ये ऐसी चीज नहीं है कि जो आसानी से हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने उन्हें धीरे धीरे समझाया और उन्होंने उस चीज को समझा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब 1 साल 2022 में मैंने इस्लाम कबूल किया छुप के, है ना, और 2023 रमज़ान में मैंने इस्लाम कबूल किया, सबके सामने एलानिया सबको बता दिया। तो ये क्यों बताया पता है आपको? क्योंकि मेरे माँ बाप को मैंने पहले बताया अपनी ज़ुबान से कि मैं मुसलमान हो गया हूँ 1 साल पहले, जो आप नमाज़ें। अभी यज़दान साहब के जो माँ बाप है ना उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया है। हालांकि यज़दान साहब ने तो इस्लाम को कबूल कर लिया है। तो चलिए इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इनके माँ बाप भी ना इस्लाम कबूल कर लेंगे, क्योंकि उन्हें मैंने 1 साल से नॉलेज दे दी थी इस्लाम की। उनके जो माइंडसेट था मुसलमानों के बारे में वो पूरा चेंज हो चुका था। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों के बारे में मेरे जैसे ही गलत ही सोचते थे। उन्हें नहीं पता था इस्लाम के बारे में, उन्हें नहीं पता था। उन्होंने एक्चुअली हमारे हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के मुसलमान देखे हैं, उन्हें क्या पता कि मुसलमान एग्जैक्टली होता क्या है। और ये गलती हमारी है, हम नहीं उन्हें बताते हैं, हम लोगों को नहीं बताते हैं कि इस्लाम एग्जैक्टली है क्या। जैसे ही मैंने उन्हें बताया, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। और जब तो देखिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना यज़दान साहब के यहाँ कि उनके माँ बाप ने अभी इस्लाम भले ही नहीं कबूल किया है, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ होती है कि एक अल्लाह की उपासना, यानी एक अल्लाह की इबादत करना। गैर मुस्लिम भाई उपासना बोलते हैं और पूजा बोलते हैं, लेकिन हम मुसलमान लोग इबादत करना बोलते हैं। तो जो इनके यज़दान के माँ बाप हैं वो अभी भी मतलब अभी क्या ना वो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत पे जो है कायम हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे जो है वो अल्लाह पाक पे जो है ईमान ले आएंगे और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे भी ईमान ले आएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। क्योंकि ये मेरा मानना है कि मैं जितना मर्जी चाहूँ, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो कोई किसी को हिदायत नहीं दे सकता। तो अल्लाह की मर्जी है, राइट? ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं कमेंट्स में, मैंने देखा है कि तुमको इतना कुछ पता है, तुमने फिर भी इस्लाम कबूल नहीं किया, ये वो। तो यार आप किसी को कैसे बोल सकते हो? आप क्यों किसी को बोल रहे हो? आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। आप क्यों, हाउ द हेल आर यू सेइंग दिस? हाउ कैन यू से दिस बीइंग अ मुस्लिम? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस्लाम की नॉलेज होनी चाहिए। आज हम पीछे हैं, आज हम पे जो ये जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, ये किसी की वजह से नहीं है, ये हम लोगों की वजह से है, हम मुसलमानों की वजह से है। हमारे ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने खुद से अपने माँ बाप को बता दिया कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। और सबसे बड़ी बात तो बहुत दरिया दिली का काम इनके माँ बाप ने किया। मतलब इस दुनिया में बहुत कम ही ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को इतनी छूट दे सकते हैं कि उनका बच्चा सही और गलत का चुनाव कर सके। तो यज़दान के माँ बाप ने उनको सही का फ़ैसला करने का हक़ दिया। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि अगर उन्होंने कहा कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है तो उसके ऊपर वो राज़ी हो गए। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। जो भी है, जो भी रिश्ता है, आप हकूक़ अदा करते हो, आप अपने इस्लाम को सही से रिप्रेजेंट करते हो। मैंने कितना देखा है कि कितने सारे मुसलमान गालियों पे गालियां बकते हैं कि इस्लाम में ये हराम है, आप किसी को अपनी जुबान से तकलीफ दो, तो आप कैसे किसी को गाली दे सकते हो यार? और दूसरी बात आती है, मैंने देखा है लोगों को, अभी जैसे हाल ही में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया। अभी आप मुझे एक बात बताओ, आप खुद सोचो कि किसी दूसरे वर्ग के, मतलब दूसरे रिलीजन के लोगों को लगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने गलत बोला, हेट स्पीच दी, राइट?
हालांकि हमारे नज़दीक वो बिल्कुल भी हेट स्पीच नहीं थी, हमें सबको पता है, ऑब्वियसली उनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। बट किसी को लगा, उसने रिपोर्ट किया पुलिस थाने में, उसने एफआईआर करवाई और इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया। जब एफआईआर होती है तो अरेस्ट करना पड़ता है पुलिस को, ये पुलिस का काम है। और हम अनएजुकेटेड मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, सामने वाला कितना भी गंदा बोलने दो, सामने वाले को जो करना है करने दो उसको, बट यू हैव टू फॉलो इस्लाम। यू कैन नॉट से एनीथिंग फ्रॉम योर जुबान, गंदा नहीं बोल सकते हो, अच्छे से अपनी बात रखो, कोई मसला नहीं है, गाली गलौज नहीं कर सकते हो। यज़दान साहब की ख्वाहिश है कि उनकी जो जोज़ा हो, यानी कि जो उनकी बीवी होगी वो ना इस्लाम को मानने वाली होगी, और आगे चल के मतलब उनकी बीवी जो आएगी वो उनको भी इस्लाम में आगे और भी इल्म में उनके इजाफ़ा करेगी। तो ये सही भी बात है, जो बंदा मतलब ख़ुद इस्लाम कबूल कर चुका हो, गैर मुस्लिम होने के बाद इस्लाम कबूल कर चुका हो, तो उसकी तो अब ख्वाहिश तो हर हाल में यही होगी कि उसकी जो होने वाली बीवी है ना वो इस्लाम को मानने वाली हो। तो सही बात है। यज़दान ने ये भी बताया है कि अपने वीडियो में कि जो हम किसी को गाली देते हैं या किसी को दोष देते हैं वो बिल्कुल गलत है, और सही बात है। अगर आप पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस का तो काम ही है अरेस्ट करना, वो चाहे सही हो या गलत हो। जब कंप्लेंट होती है ना तो जो पुलिस का काम होता है वो जाके सबसे पहले अरेस्ट करना। अगर आप भी किसी के खिलाफ़ कंप्लेंट कर देते हो तो सबसे पहले पुलिस क्या करेगी, सही गलत का फ़ैसला तो बाद में कोर्ट भी करता है, लेकिन उसके पहले पुलिस का जो काम होता है वो अरेस्ट करना होता है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी कि अगर आपके इलाके में, आपके आसपास कहीं कोई गलत काम हो रहा हो तो आप जाकर पुलिस से अपनी बात को कहें और लोगों के ख़िलाफ़ आप कंप्लेंट करें, आवाज़ उठाएं, और फिर देखें आपकी रिज़ल्ट क्या होता है, और इंशाल्लाह रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। और यज़दान साहब ने काफ़ी सारी बातें की और उनकी जो ये वीडियो है काफ़ी अच्छी लगी हमें। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।